हाँ बच्चों देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के एक्सरसाइज 3 का पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये जे एडवांस 2017 में आया था और काफ़ी मैथमेटिकल क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई धारावाही वायर है और इसको हमने सिमेट्रिकल तारे के टाइप से, मतलब सिमेट्रिकल स्टार के टाइप से मोड़ रखा है। इसमें आई धारा बह रही है और आई धारा पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब इसको कंप्लीट धारावाही लूप बोल सकते हैं, ठीक है। और इस स्टार के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच दूरी 4 है, तो कुल दूरी 4 है, तो बताओ कॉर्नर से केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 है। तो बस इस धारावाही लूप के कारण केंद्र पर या मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो देखो, सबसे पहले ये स्टार, मतलब ये वायर को हमने तारे के टाइप से जोड़ रखा है। बस इस स्टार की ज्योमेट्री, मतलब स्टार का चित्र कैसे बनाते हैं वो मेन चीज़ है यार, ठीक है। तो छोटी क्लास में किसी ने अगर चित्रकला पढ़ी हो, ठीक है, तो उसने देखा हो, ठीक, छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी तारे को बनाना है तो उसके लिए ये तरीका होता है यार, है ना। तो किसी भी तारे को बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सम षटभुज बनाते हैं। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी सिमेट्रिकल तारे को बनाना है तो उसके लिए हमेशा सम षटभुज बनाते हैं। और उसके बाद इस भुजा को भी आगे बढ़ा दो और इस भुजा को भी आगे बढ़ा दो तो तारे का एक कॉर्नर, इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ा दो तो तारे का दूसरा कॉर्नर है, तीसरा कॉर्नर है, चौथा, पांचवा और छठा। इस टाइप से स्टार को बनाते हैं। तो ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि स्टार को बनाने का ये तरीका होता है कि सम षटभुज लेते हैं, इसके कॉर्नर को आगे बढ़ाते हैं तो ये स्टार बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से वायर को हमने स्टार के टाइप से मोड़ रखा है, ठीक है। बस केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि कंप्लीट धारावाही लूप है ना। कंप्लीट धारावाही लूप है और सारे वायर सिमेट्रिकल हैं। तो बस हमने पढ़ा था कि इसका कंप्लीट धारावाही लूप है तो धारा पूरे चक्कर लगा रही है, इसलिए इस बार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल नहीं होंगे, इनफैक्ट जुड़ जाएंगे, है ना। चेक कर सकते हो कि हर एक वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में होगा। तो कोई स्मार्ट पर्सन होगा तो देखते ही समझ जाएगा कि सिंपली एक वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे और एक वायर के कारण जितना होगा इन 12 वायर के कारण उतना ही होगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा इसका, 12 गुना। इस टाइप से हम कर सकते हैं। चलो पहले इस एक धारावाही वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको ये सारे कोण देखने होंगे, ये सारे कोण कितने होंगे वो देखना है, ठीक है। तो उसके लिए अपनी ज्योमेट्री लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो सम षटभुज है उसको केंद्र से ऐसे मिला देते हैं, है ना। सम षटभुज को ऐसे केंद्र से मिला देते हैं। तो ये तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सम षटभुज के प्रत्येक कॉर्नर को अगर केंद्र से मिला देते हैं सारे त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज। शायद 8वीं 9वीं क्लास पास की होगी तुमने। तो तुमने पढ़ा होगा कि सम षटभुज के सारे कॉर्नर को अगर सेंटर से मिला दें तो जितने भी बनते हो सब समबाहु त्रिभुज बनते हैं। और जितने भी त्रिभुज है सब समबाहु में, मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। मतलब ये कोण भी 60, ये भी 60, ये भी कोण 60, सारे 60 होंगे तो बना सकते हैं। ये कोण भी 60, ये भी 60, ये वाला कोण भी 60 होगा। अब बताओ ये कोण 60 है तो ये भी संगत कोण कितना होगा, 60 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री होता है, ये कोण 60 डिग्री है तो ये भी संगत कोण कितना हो गया, 60। अब बताओ अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, उसमें ये 60 और ये 60 120 चला गया तो ये भी कोण 60, मतलब बोल सकते हैं कि यही नहीं, इनफैक्ट तुमको इस चित्र में जितने भी त्रिभुज दिख रहे हैं सब समबाहु होंगे, है ना, बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो इससे हम बोल सकते हैं कि इस बार चित्र में तुमको जितने भी त्रिभुज बन दिख रहे हैं सब त्रिभुज समबाहु होंगे, इससे सारे कोण 60 60 60 इतने ही होंगे, ठीक है। बस अब मैं फालतू का जो
ये लाइनें बनाई थी उसको हटा रहा हूँ। इतना सुंदर चित्र बनाया था उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, तो बाकी फालतू की लाइंस मिटा देता हूँ मैं। क्या हो रहा है, सॉरी है ना। तो बाकी सारी लाइन मिटा देता हूँ। तो बस अपने जो काम के कोण है उसी को रहने देता हूँ मैं, है ना। तो तुम आराम से बताओ कि सारे त्रिभुज हमने चेक कर लिया कि सब संभव होंगे, मतलब ये भी कोण 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक ना। तो बस बताओ ये भी कोण 60, ये भी कोण 60, तो कुल कोण कितना हो गया 120 डिग्री। तो बस हम क्या करेंगे, इस धारावाही वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे और सिमेट्रिकली प्रत्येक वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा। तो केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र इसका 12 गुना। तो चलो ऐसा करते हैं कि पहले केवल इस धारावाही वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। तो इतने सुंदर चित्र को बिगाड़ना नहीं चाहता, तो उसके लिए इस धारावाही वायर को ऐसे अलग से बना देता हूँ, ठीक है, सही है ना। तो वही ये वाला धारावाही वायर मैंने इधर बना दिया है, ठीक है ना भाई, ये वाला धारावाही वायर इधर बना दिया है। और इस धारावाही वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस धारावाही वायर के कारण इस केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। कोण सारे देख सकते हो, आराम से बताओ कि ये कोण भी 60, ये भी 60, तो कुल कोण कितना हो गया 120। तो यहाँ बना देता हूँ कि कुल कोण 120 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसी लाइन बना देता हूँ मैं। तो तुम बताओ कि ये कुल कोण 60 है, तो ये कोण कितना होगा 30 और ये भी 30। तो यहाँ बना देता हूँ कि ये वाला कोण भी 30 डिग्री और ये वाला कोण भी 30 डिग्री। बस सारी चीज़ें पता चल गई। हाँ, एक और चीज़ हमको दे रखा है कि इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, है ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की टोटल दूरी 4a है। तो केंद्र से इस कॉर्नर की दूरी इसकी आधी होगी, मतलब 2a होगी, सही है ना। तो बस इतना वाला भाग मैंने अलग से बना दिया ताकि गलती नहीं हो। बस ये धारावाही वायर है, ये केंद्र बिंदु को मैं O बोल देता हूँ, ठीक है। और ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की भी टोटल दूरी 4a है, तो केंद्र और कॉर्नर के बीच दूरी 2a हो गई। बस अब हमको देखना है हमको देखना है कि इस वाले वायर, है ना, सॉरी, इस वाले धारावाही वायर के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तो आराम से बताओ कि ये सीमित लंबाई का वायर है ना। ये सीमित लंबाई का वायर है और हमको अच्छे पता है कि सीमित लंबाई के वायर के कारण, सीमित लंबाई के वायर के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। तो बस इसमें r θ1 θ2 ये सब कितने होंगे वो देखना है। तो मैंने बताया था कि r θ1 θ2 को मापने का तरीका होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बिंदु से वायर पर अभिलंब डालते हैं। तो अभिलंब डालने के लिए इसकी लाइन को आगे बढ़ाना होगा, है ना। अभिलंब के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाना होगा। तो बस अब हम इस बिंदु से इस लाइन पर अभिलंब डालते हैं। तो बिंदु से वायर पर अभिलंब डाल दिया। तो बस ये दूरी कौन सी होगी, इस बिंदु की वायर से अभिलंब दूरी मतलब r होगी। और इस दूरी को निकाल सकते हो ना, इस दूरी को निकाल सकते हैं। चलो कोण देख लेते हैं एक बार। बताओ ये कोण 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो बताओ इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से 90 चला गया, 60 चला गया, तो ये कोण कितना बचेगा 30। अब बताओ ये भी कोण 30 और ये भी कोण 30, तो ये कुल कोण कितना हो गया 60। मैं इतने सुंदर चित्र को बिगाड़ना नहीं चाहता, तो ये 30 तो ये कुल कोण कितना हो गया 60। तो बस अब ये वाली दूरी तुम निकाल सकते हो ना। तुम आराम से बताओ कि ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज तुमको दिख रहा है ना, इसमें कर्ण कितना है 2a और एक कोण 60 डिग्री है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी 2a का cos 60। बस बोल सकते हैं कि r बिंदु की वायर से अभिलंब दूरी, ये कर्ण 2a कोण 60, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 2a का cos 60। बताओ cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया a। मतलब बोल सकते हैं कि इस बिंदु की वायर से अभिलंब दूरी कितनी आ गई
ए आ गई, ठीक है। उसके बाद θ1 θ2 देखते हैं। तो मैंने बताया था कि θ1 θ2 को भी मापने का सेट तरीका होता है। ये फालतू की चीजें मिटा देता हूँ, है ना। θ1 θ2 को भी मापने का सेट तरीका होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु से वायर पर अभिलंब डालते हैं, तो अभिलंब डाल दिया। फिर इस बिंदु को वायर के ऊपरी सिरे से भी मिलाते हैं और इस बिंदु को वायर के निचले सिरे से भी मिलाते हैं। उसके बाद बताया था कि कोण अभिलंब के साथ मापते हैं। और सबसे खतरनाक चीज बताई थी कि इस ऊपरी सिरे का कोण अभिलंब से ऊपर जाते हुए मापते हैं और इस निचले सिरे का कोण अभिलंब से नीचे आते हुए। चलो सबसे पहले इस ऊपरी सिरे का कोण अभिलंब से ऊपर जाते हुए मापेंगे, तो तब ऊपरी सिरे का कोण तो न्यून कोण में आ गया, और कितना आ गया 30 और 30 60। मतलब θ1 तो अभिलंब से ऊपरी सिरे का कोण 60। अब बताओ, अब इस निचले सिरे का कोण अभिलंब से नीचे जाते हुए मापेंगे। तो बस अभिलंब से अब नीचे की ओर घूमेंगे, तब तक घूमेंगे जब तक कि निचला सिरा नहीं आता है। तो बस अभिलंब से नीचे की ओर घूमेंगे तो अभी भी निचला सिरा नहीं आया है, अभी भी निचला सिरा नहीं आया, अभी भी नहीं आया है, और अब ये आ गया। तो बस बताओ, इस निचले सिरे का कोण अभिलंब से नीचे जाते हुए मापेंगे तो निचले सिरे का कोण ये होगा। तो बताओ, ये वाला कोण 30 है, तो ये वाला कोण कितना होगा 360 माइनस 30। बस θ2 निचले सिरे का कोण अभिलंब से नीचे जाते हुए मापेंगे तो ये 360 डिग्री माइनस 30 हो गया, है ना, ये हो गया। बस अब हम मान रख सकते हैं ना, तो मैं लिख देता हूँ, है ना, लिख देता हूँ कि इस एक धारावाही वायर के कारण, ठीक है, इस एक धारावाही वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बताओ, μ0I अपन 4 पाई, और r इस बिंदु की वायर से अभिलंब दूरी, तो 2a cos 60 थी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा a, और अंदर sin θ1 प्लस sin θ2, तो बताओ sin θ1 तो sin 60, और sin 60 कितना होता है √3/2 प्लस sin θ2 कितना होगा sin 360 माइनस 30, और पढ़ा होगा तुमने ट्रिग्नोमेट्री में कि sin 360 माइनस 30 कितना होता है माइनस sin 30, माइनस sin 30 मतलब माइनस हाफ, इतना होगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो इस एक वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, ये कितना है μ0I अपन 4 पाई a, और इसको क्या लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2। तो इस एक धारावाही वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। बस आराम से बताओ कि इस बार सिमेट्रिकल तारा है, मतलब जितने भी धारावाही वायर होंगे सब सिमेट्रिकल होंगे। तो बताओ, इस पहले वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो सिमेट्रिकली दूसरे वायर के कारण भी उतना ही होगा, तीसरे के कारण भी उतना ही, चौथे के कारण भी उतना ही, और ऐसे ऐसे कितने वायर हैं 12 वायर हैं, तो 12 वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा और सेम दिशा में होगा। तो बस सबके चुंबकीय क्षेत्र सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो इस एक वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो इन 12 वायर के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इंटू 12 गुना होगा। तो बस सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा μ0I अपन 4 पाई a को ऐसे ही, और 12 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया √3 माइनस 1 इंटू 6। तो ये आंसर कौन सा है यार, ए आंसर, तो ये सही है, ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। और दिशा देखनी है तो तुम बताओ कि धारा ऐसे बह रही, हथेली से और अंगुलियां लंबवत मुड़ा देंगे तो डॉट दिशा में, इस वायर के कारण डॉट दिशा में, तो प्रत्येक वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बड़ा डॉट बाहर की ओर होगी, ठीक। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन था, कोण निकालना मेन चीज थी। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने बचपन में तारे का चित्र बनाया हो।